तो रिसेंटली मैंने Oppo Reno 15 की कैमरा टेस्टिंग वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था, बट मैंने सोचा क्यों ना लास्ट जनरेशन के साथ एक बार कैमरा कंपेयर करते हैं। तो आज आप देखने वाले हो Oppo Reno 15 वर्सेस Reno 14 कैमरा कंपैरिजन, जहाँ पे हम फोटो वीडियो सेल्फी सारे सैंपल्स देखने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दोनों में ही सेम कैमरा सेटअप है, कुछ भी अपडेट नहीं करा है ओप्पो ने, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें बढ़िया थी। आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 आपको मिल जाता है विद OIS। 8 मेगापिक्सल का सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और टेलीफोटो में सैमसंग का JN5 यूज किया गया विच इज 50 मेगापिक्सल कैमरा, जहाँ पे 3.5x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। अब इस प्राइस में अल्ट्रा वाइड एंगल भी अपडेट नहीं किया गया है, वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बट उसकी बात हम आगे करेंगे। तो प्राइमरी कैमरा से फोटोज कैसी आती हैं वो आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो। टेक्निकली तो देखो दोनों सेम है, बट प्रोसेसिंग में कुछ फर्क है। वो मैं बोलूंगा कि 15 से 20% कहीं ना कहीं शार्पनेस आपको बेटर दिख जाएगी 15 में। उसके अलावा डायनामिक रेंज मैंने जितनी भी मल्टीपल फोटोज देखी हैं बहुत सिमिलर लेवल पे हैं। 14 में ऑलरेडी अच्छा था, 15 में भी बढ़िया निकल के आ रहा है। वाइब्रेंस, कलर, सैचुरेशन बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं, दोनों की बढ़िया हैं। क्लोज डिस्टेंस भी आपको दोनों में ही सिमिलर मिल जाता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ मैं बोलूँगा कि वाइड बैलेंस एक्यूरेसी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है Reno 15 में। 14 में कई बार क्या होता है ना, फोटोज थोड़ी वार्मर साइड पे चली जाती थी, वो चीज़ 15 में इन्होंने बेटर कर दी है। बट हाँ, 15 में एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि बैकलाइट में जो डायनामिक रेंज है ना, वहाँ पे 15 स्ट्रगल करता है। पिछले साल वाला फ़ोन बढ़िया काम कर रहा है, मे भी 15 में अपडेट से बेटर करेंगे, बट वो मुझे अभी नहीं पता है। एज ऑफ नाउ बैकलाइट डायनामिक रेंज में इशूज़ हैं 15 में। बट Oppo Reno 15 से जितने हमने फोटोज़ कैप्चर करे हैं मुझे फेस प्रोसेसिंग बेटर लगा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो गया है। 14 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मिसिंग था, जिस वजह से वो लुक वैसी प्रोसेस्ड वाली नहीं आती। तो 15 में आपको अब बेटर मिल जाएगी। स्किन टोन बेटर कर दी है 15 में, और हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़्यादा मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में ही ऐड किया जा रहा है। टेक्निकली तो दोनों सेंसर सेम है, तो हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के लेवल पे बेटर की गई हैं, बट टेक्निकली आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की अगर मैं बात करूँ, वाइड एंगल से अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलने वाली हैं। क्लोजअप डिस्टेंस जो हो गया वो काफ़ी सिमिलर है, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। डायनामिक रेंज बहुत सेम लेवल पे, और हाँ अच्छी डायनामिक रेंज है। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, उसके हिसाब से वाइब्रेंस भी सिमिलर लेवल पे है। बस मैं बोलूँगा कि जो 15 है वो थोड़ा सा बैकलाइट में यहाँ पे भी स्ट्रगल करता है। वो अगेन आई थिंक अपडेट में इनको ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। अभी के हिसाब से बैकलाइट में कुछ इश्यूज़ हैं। बाकी शार्पनेस, डिटेल की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 15 में लेस शार्पनेस लगी एज कम्पेयर टू 14। बट अदरवाइज मैं बोलूँगा 95% सिचुएशन में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। अल्ट्रा वाइड में कुछ खास फर्क है नहीं अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। अगर आप जूम करके फोटोज लेने वाले हो, सेम एंगल ऑफ व्यू, सेम कैमरा आपको इस साल भी मिलने वाला है। बट हाँ 15 में जो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। एक्सपोजर कंट्रोल मुझे थोड़ा बेटर लगा है, फोटोज़ अच्छे ब्राइटनेस के साथ आती हैं। हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर किया गया है। बाकी उसके अलावा डिटेल शार्पनेस अच्छी हैं, सिमिलर टू 14। प्रोसेसिंग भी एग्जैक्टली सेम है, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो फेस की अगर मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि आप जूम करके अगर फोटोज़ लेने वाले हो, नॉर्मल यूज़ में आपको सेम दिखेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोसेसिंग सिमिलर है, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी। बट फ़र्क क्या है, वो फेस का जो टेम्परेचर है वो 15 में बेटर कर दिया गया, कंसिस्टेंट है। 14 में कहीं ना कहीं जो फेस है वो थोड़ा कूलर साइड पे दिखता था। इवन जो शैडो रिकवरी है 15 में वो स्लाइटली बेटर की गई है। जो फ़र्क है वो सिर्फ यही एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टेलीफोटो में, कि वाइट बैलेंस को थोड़ा बेटर किया गया एंड फेस का जो कलर टेम्परेचर है, टोन है, उसको बेटर किया है। बाकी 7x में दोनों फ़ोन्स में आप जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो, दोनों में बढ़िया शार्पनेस है, सेम ही रिजल्ट है, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो मुझे पर्सनली Oppo Reno 15 का 7x बहुत बढ़िया लगा था, शार्पनेस डिटेल अच्छी है। बट सेम चीज़ आपको 14 में भी मिल जाती है, जो ऑलरेडी एक बढ़िया कैमरा फ़ोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अगर आप अपनी फोटोज़ या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ लेने वाले हो, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। 15 शार्पर है, ज़्यादा बेटर डिटेल टेक्सचर निकाल पा रहा है फेस में। इवन Oppo Reno 15 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, स्लाइटली वाइब्रेंट लुक दे रहा है, जो अगेन फिनिश्ड लुक बढ़िया देता है सोशल मीडिया के हिसाब से। इवन डेप्थ मैपिंग इन्होंने बेटर कर दी है, तो आपको आसपास के जो एलिमेंट्स हैं वो मिस होते हुए नहीं दिखेंगे वाइल डिटेक्टिंग दी एजेस। बट हाँ एज डिटेक्शन सिमिलर है, 14 की ऑलरेडी बढ़िया थी। कलर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वो 14 के भी ऑलरेडी बढ़िया थे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंप्रूव हुई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी टेलीफोटो पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं। अगर आप 3.5x यूज़ करने वाले हो तो यहाँ पे भी Oppo Reno 15 अब शार्पर हो चुका है, टेक्सचर बेटर कर दिए हैं। फेस का जो टोन है ना वो थोड़ा रियलिस्टिक है, थोड़ा वार्मर टोन पे आता है, तो देखने में बढ़िया लगता है। बाकी 14 का मैं बोलूँगा कि वो ऑलरेडी जो फेस को है ना वो थोड़ा कूलर टोन पे कैप्चर करता था,
जो देखने में उतना रियलिस्टिक नहीं लगता है, वो एक डिफरेंस है। बट अदरवाइज एज डिटेक्शन ऑलरेडी 14 का बढ़िया था, 15 में भी बढ़िया है, सिमिलर है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 के जो एजेस हैं उसमें अपडेट की ज़रूरत है, बिकॉज वो रिफाइनमेंट अभी मिसिंग है। बट अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेंगे नहीं। बाकी अगर मैं हाई रेज मोड की बात करूँ तो 14, 15 दोनों में आपको 1x एंड 3.5x कैमरा से 50 मेगापिक्सल की इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। सिमिलर प्रोसेसिंग है जो हमने पहले बात करी, और कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है दोनों फ़ोन्स के साथ, तो दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। फ्रंट कैमरा से अगर आप ज़्यादा अपनी सेल्फीज क्लिक करने वाले हो तो दोनों ही बढ़िया लगते हैं। सेम बहुत सी सिचुएशन में आपको एक्चुअली सेम रिजल्ट मिलेगा। जो फ़र्क है वो एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। 15 अब आपको वाइडर फोटोज़ दे देता है 18 mm पे वर्सेस 21 mm जो आपको 14 में मिलता था। तो अगर आप ग्रुप सेल्फी ज़्यादा लेते हो ना तो वो आपको 15 में बेनिफिट मिल जाएगा। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी 15 वाइडर है एज़ कम्पेयर टू 14। बाकी दोनों ही पोर्ट्रेट मोड में भी बढ़िया सेल्फीज ले लेते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क जो आएगा वो सिर्फ एंगल ऑफ व्यू का है। अब अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो अक्रॉस ऑल 3 कैमरास, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी कैमरा में देखो 14 वॉज ऑलरेडी बेटर, अच्छा आउटपुट आपको देता था। 15 में प्रोसेसिंग वाइज थोड़ी सी चीज़ें बेटर हुई हैं, बट इमेजेस मैं बोलूँगा 10 में से 3-4 इमेजेस एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी वाला इशू है अभी 15 में। बट अगर अच्छा फोकस आ जाता है तो बहुत सिमिलर आउटपुट है, ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि नॉइस कैंसिलेशन, हाईलाइट कंट्रोल, डायनामिक रेंज, एक्सपोजर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें 14 में ऑलरेडी बेटर थी। 15 में भी वैसा ही, कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। इवन अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ भी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का ही नॉइस कैंसिलेशन हो गया, ब्राइटनेस कैप्चर करने का तरीका हो गया, कलर्स हो गए, हाइलाइट्स हो गए, सब कुछ सिमिलर लेवल्स पे है। इवन अगर आप जूम करके ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो वहाँ भी मुझे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा, बिकॉज 14 का ऑलरेडी बढ़िया था लो लाइट में, वही चीज़ आपको 15 में मिल जाती है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। वैसे तो अब प्राइमरी वीडियो का अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो दोनों में 4K 60 FPS रेजोल्यूशन मिल जाता है। अब हम जहाँ शूट कर रहे हैं वो एक पार्क है, जहाँ अभी मैं थोड़ा शैडो में था, सनलाइट पेड़ों के पीछे थी। अब धीरे धीरे मैं लाइट पे आऊँगा तो डायरेक्टली लाइट आ रही है, तो दोनों कैसे एक्सपोजर को मैनेज कर रहे हैं वो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक जनरेशन में कैसे इंप्रूव हुआ है कि जब लाइट एकदम से चेंज होती है तो कैसे कंट्रोल करता हूँ। डायरेक्ट सनलाइट है तो वहाँ हाईलाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस अब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे सनलाइट पीछे है तो ये बैकलाइट सिचुएशन होता है, जहाँ पे आइडली मेरा एक्सपोजर भी सही होना चाहिए, पीछे हाईलाइट भी बेटर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये एक कंपैरिजन है जहाँ से आपको एक थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो की अगर मैं बात करूँ, दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है, और हमने और बहुत सारे सैंपल शूट करे हैं साइड बाय साइड, वो एक बार देखते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। आप देखो यहाँ पे पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें बेटर लगी हैं, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। पहले हम प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। तो दोनों से ही आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटर लगी हैं 15 में। पहली चीज़, कलर्स को बेटर कर दिया है, कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स, वाइब्रेंस, अब वीडियो देखने में ज़्यादा फिनिश्ड लुक लगती है। 14 में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कई सिचुएशन में एडिट करना पड़ सकता है कलर्स वगैरह को, वो चीज़ अब 15 में नहीं है। इवन डायनामिक रेंज मैंने मल्टीपल सैम्पल्स में देखा कि 15 में बेटर कर दी है। स्पेशली शैडो रिकवरी अब थोड़ी बेटर हो चुकी है 20-25%। कंसिस्टेंसी भी है अब वीडियोस में, जो वाइड बैलेंस को लेके हो गया, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन को लेके हो गया, वो 15 में चीज़ें अब बेटर कर दी हैं। तो हाँ, आपको ऑल इन ऑल ये जो मैंने पैरामीटर्स बताएं 20 से 25% का आपको डिफरेंस दिखेगा। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन सेम है, 14 ऑलरेडी बढ़िया वीडियोस ले रहा था, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रेनो 15 में एक मेजर इशू है जो आपको मल्टीपल सैम्पल्स में देखने को मिलेगा, वो है सेंसर शिफ्ट का जो मोशन है वो वीडियो में विजिबल होता है, आपको दिखेगा ऐसे जिटर हो रहा है हॉरिजॉन्टली, और वो काफ़ी ऑड है, जो आइडली नहीं होना चाहिए। 10 में से 2-3 सैम्पल्स में ये चीज़ कैप्चर हो रही थी, तो इट इज़ वर्थ मेंशनिंग। 14 में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बैकलाइट वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे एक्चुअली रेनो 15 में एक्सपोजर फ्लक्चुएट हो रहा है, और वहाँ पे अपडेट की ज़रूरत है, बिकॉज एज ऑफ नाउ
बैक लाइट में आपको ये इशूज आ सकते हैं, 14 में ऐसा कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो अगर आप वाइड एंगल से वीडियो शूट करने वाले हो, लास्ट एक साल में टेक्निकली कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन 1080p में मिलेगा। तो 30 fps पे आप 1080p रेजोल्यूशन ही शूट कर सकते हो, 4K का ऑप्शन नहीं है, वो एक ड्रॉबैक है। तो अभी मैं फ्रंट लाइट से बैक लाइट पे आया हूँ जस्ट टू शो की एक्सट्रीम सिचुएशन में दोनों जो फ़ोन्स हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज आज स्काई कम्प्लीटली ब्लू है, क्लाउड्स नहीं है, तो वो एक आपको फेयर आइडिया दे देगा। बाकी वापस शेड पे आते हैं, जहाँ पे लाइट थोड़ा डायरेक्ट मेरे पे था, अब मैं शैडो पे आया हूँ। तो दोनों इंटरनल माइक्रोफोन है, तो वो एक आप ऑडियो भी कंपेयर कर सकते हो। बाकी हमने आउटडोर जितने सैंपल लिए हैं एक बार वो देख के थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस में भी आपको सेम डिफरेंसेस दिखेंगे। कलर्स थोड़े बेटर हो गए हैं, हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर है, अब वीडियो में वो कंसिस्टेंसी है एक्सपोजर वाली, इवन वाइड बैलेंस की। तो अल्ट्रा वाइड से भी आप बढ़िया वीडियोस निकाल सकते हो। तो अब हम थर्ड कैमरा की बात करते हैं, विच इज टेलीफोटो कैमरा। तो यहाँ पे 3.5x है, दोनों में ही आपको सेम फोकल लेंथ मिलती है। तो मैंने फ्रंट लाइट से स्टार्ट किया था बेसिकली, जो हम लाइटिंग अचीव कर रहे थे अभी फेस पे। तो अब कहीं ना कहीं साइड लाइट से होते हुए आई एम एट द सिचुएशन जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है। तो ये एक आपको फेयर आइडिया देगा अगर आप फेस कैम वीडियो शूट करने वाले हो टेलीफोटो कैमरा से। पर हमने और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंट सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख के इवैल्यूएट करते हैं। टेलीफोटो में भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा वीडियो में। कलर्स को थोड़ा सा रिफाइन करा है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऐड करा है, ताकि देखने में वीडियो ऐसे लगे कि डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। बट टेक्निकली अभी भी आपको 14 में इक्वली गुड आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो, आई थिंक ये एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ से आप एक बढ़िया कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों फ़ोन्स में जो 1 ईयर्स अपार्ट हैं क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं डायरेक्ट लाइट में हूँ जस्ट टू शो कि मोस्टली अगर आप व्लॉग करोगे डायरेक्ट लाइट में ही करोगे, बट अगर मैं बैक लाइट जाता हूँ जस्ट इन केस टू शो द डिफरेंस, तो डायनामिक रेंज में क्या डिफरेंस है, कैसे हाईलाइट रिकवर हो रही है, शैडो रिकवरी, ऑल दोस एस्पेक्ट्स जो पिछले एक जनरेशन में क्या इंप्रूव हुआ है। बाकी ऑडियो एज यूजुअल दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। अब दोनों में ही वाइड एंगल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 0.6x वर्सेस 0.8x, तो वो एक फ़र्क रहेगा। बट यहाँ से मैं 1x पे भी जा सकता हूँ, जहाँ ऑलमोस्ट इक्वल एंगल ऑफ व्यू मुझे मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग। बट ऑब्वियसली अगर आप वाइड यूज़ करना चाहते हो तो 0.6x इज समथिंग जो वाइडर एंगल ऑफ व्यू है एज़ कम्पेयर टू 0.8x। इवन लो लाइट में अगर आप वीडियो शूट करते हो, चाहे वो 1x हो, अल्ट्रा वाइड हो, टेलीफोटो हो, अक्रॉस ऑल 3 कैमराज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मुझे ऐसा लगा कि नॉइज़ कैंसलेशन थोड़ा बेटर करा है और कलर्स थोड़े वाइब्रेंट हो चुके हैं 15 में। तो अगर आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पसंद है, वो चीज़ आप 14 में निकाल सकते हो। बट आपको सीधा शूट करके लो लाइट में ज़्यादा बेटर कलर्स चाहिए, वो आपको 15 में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अगर आप ऑलरेडी 14 यूज़ कर रहे हो क्या 15 में अपग्रेड करना चाहिए, या अगर आप नया फ़ोन लेने वाले हो और आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। मार्केट में मुझे नहीं पता कितना फ़र्क है, बट आई थिंक 10 से 12 हज़ार का फ़र्क होना चाहिए। तो आई वुड से ओप्पो रेनो 14 टेक्निकली सेम कैमरा है। अब अगर आपको 10,000 सस्ता मिल जाता है तो मेरे हिसाब से अगर आप कैजुअल कैमरा यूज़र हो तो आपको बढ़िया आउटपुट 14 से ही मिल जाएगा। 15 में आप तब जा सकते हो अगर आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे वीडियो को थोड़ा सा बेटर इंप्रूव कर दिया है, बट टेक्निकली रेजोल्यूशन वगैरह सब सेम है। बट हाँ, 1-2 अपडेट तक आप वेट कर सकते हो, बिकॉज अभी वो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है जो मैंने मेंशन करी थी। बाकी ऑल इन ऑल ओप्पो रेनो 15 इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी गुड कैमरा फ़ोन। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कुछ व्यूज़ हैं आप नीचे कमेंट्स में बता देना। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।